साथ में संजीव श्रीवास्तव जी हैं, उनसे मैं आगे सवाल करूं उससे पहले एक अपडेट है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का जीना दुश्वार हो गया है। पाकिस्तान में 10 साल की जो हिंदू बच्ची है उसको लेकर ये अपडेट है कि 10 साल की हिंदू बच्ची का किडनैप कर दिया गया, धर्मांतरण कर 50 साल के अधेड़ से उसका निकाह कराया गया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अधिकारियों की तत्परता के बाद बच्ची को बचाया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियां सुरक्षित है नहीं। लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि कैसे वहां हिंदू लड़कियों को जबरन किडनैप किया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म होता है, जबरन निकाह कराया जाता है, अधेड़ उम्र के लोगों से निकाह कराया जाता है। यहां भी ऐसा ही एक केस सामने आया है। सिलसिला ये जारी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत इलाके की ये घटना है जहां रोते बिलखते परिवार है क्योंकि उनके घरों की लड़कियों को उठा लिया गया और पीछे से रोने के अलावा, पछताने के अलावा या गुहार लगाने के अलावा इनके पास कोई सोल्यूशन है नहीं। देखिए, एक पिता जब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं क्योंकि 10 साल की उनकी बच्ची को किडनैप कर लिया गया, 50 साल के अधेड़ इंसान से जबरन निकाह कराया गया, धर्म परिवर्तन कराया जाना, महिलाओं बच्चियों पर लगातार अत्याचार करना, ये पाकिस्तान से रह रह कर सामने आ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, जो हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, सीपैक परियोजना को लेकर पिछले कुछ दिन से हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। अब टीटीपी की खबर ये कि टीटीपी वहां पर पूरी तरह से इस्लामिक कल्चर को लागू करना चाहता है, अफगानिस्तान के राह पर ही पाकिस्तान को लाना चाहता है। लेकिन क्या ये बात चीन स्वीकार करेगा क्या? क्योंकि उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये बात IMF को बर्दाश्त होगी क्या, जो कि शर्तों पर कर्ज देता है? बाकी इस्लामिक कंट्रीज और देशों की तरफ जहां पाकिस्तान भीख का कटोरा आगे करता है, क्या वो ये सब कुछ होने पर राजी होंगे, ओके होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, जावेद राणा जी जो पाकिस्तान से गेस्ट जुड़े हुए हैं वो लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जब 10 साल की बच्ची की खबर चलाई है ना संजीव जी, तो जावेद राणा जी चले भी गए हैं। इससे पहले कि मैं उन पर सवाल पूछती, वो एग्जिट हो गए हैं इस डिबेट से। अब आगे आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, ये जो पाकिस्तान की जो स्थिति है ये पाकिस्तान का खुद का क्रिएशन है। इन्होंने भस्मासुर जो है खड़े कर रखे हैं। हिलेरी क्लिंटन की शब्दों में अगर कहूं तो इन्होंने जो जहरीले सांप पाल रखे थे और ये सोच करके पाल रखे थे कि ये सिर्फ पड़ोसियों को जाके डसेंगे, ये जो सांप आज उन्हीं को डस रहे हैं। और पाकिस्तान जाहिर है कि विखंडन की तरफ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया ला लागू करना चाहता है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। जावेद राणा जी जो कुछ भी कहें, रियल पिक्चर यही है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी, वहां की आर्मी, ISI के जो एलिमेंट्स हैं, जो पुलिस फोर्सेस हैं, उनके ऊपर सीधा हमले करते हैं। क्योंकि इनका जो लक्ष्य है, उनके जो मंसूबे हैं बहुत बड़े हो चुके हैं। जब से 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की काबुल की सत्ता पर अपना जो कंट्रोल स्थापित किया, वहां पर अपनी हुकूमत स्थापित की, उसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं बहुत बढ़ चुके हैं। वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर शासन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान को उसी तरीके के शासन में लाना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में है। और आप देखिए रचना जी, तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान इतने शॉर्ट साइटेड हैं, जितने अंधदृष्टि वाले हैं कि एक तरफ ये डूरंड लाइन पर तालिबान के आने के पहले बाड़ लगाने का काम भी तेज गति से कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो वहां के DGISI है वो सीधा सीधा अपने सैनिकों को भेज करके और अपने यहाँ तक कि आतंकियों को भेज करके तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाने में मदद भी कर रहे थे। तो इनका जो ये दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड इनके लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो चुनौती, ये पूरे पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, पूरे वहां के एस्टेब्लिशमेंट के, और सीधा सीधा मैं कहूंगा वहां की आर्मी और ISI पुलिस फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप देखें तो नवंबर 2022 से जब एक सीज फायर का इनके ऊपर एक महीने का लगभग ये चला था, उसके बाद टूट गया था, उसके बाद से TTP ने लगातार हमले किए हैं। और एक अनुमान के मुताबिक अब तक 900 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं पाकिस्तान में वो मारे गए। और ये सीधा सीधा, जैसा कि मैंने कहा, कि वहां की स्टेब्लिशमेंट को चुनौती देते हैं, क्योंकि उनकी मंशा सिर्फ आतंक का शासन, आतंकी घटनाओं के आधार पर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने की नहीं, बल्कि उनकी मंशा पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की है। और मैं यहाँ पर एक बात और भी देखता हूँ रचना जी, कि जिस तरीके से पाकिस्तान के कट्टरपंथी अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, अभी सिंध प्रोविंस में हमारी जो हिंदू बच्ची के ऊपर जिस तरीके का जो अत्याचार की जो घटना आपने बताई, इसी तरीके की लगातार घटनाएं पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथी कर रहे हैं। और ये जो कट्टरपंथी हैं
ये इन्हीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे जो आतंकी संगठनों के समर्थक हैं। और ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, पुलिस फोर्सेस और वहां का जो भी जमहूरियत है, जो भी वहां का एग्जिस्टिंग दिखावे का जो भी सिस्टम है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का आने वाला भविष्य मैं बेहद अंधकार में देखता हूं। और पाकिस्तान में, और इसके लिए मैं फिर से रीएम्फसाइज करूंगा कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, विशेष रूप से जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। उसने ही ये सारे जो कृत्य किए हैं, उसकी कदमों की वजह से, उसके ब्लंडर्स की वजह से आज पाकिस्तान विखंडन की कगार पे है। और यही रियल पिक्चर है, यही लार्जर पिक्चर है। जावेद राणा जी सोच छोड़कर चले गए, लेकिन जाहिर है कि वो सच्चाई को नहीं देखना चाहते। जो कड़वी सच्चाइयां हैं उससे अपना वो मुंह मोड़ रहे हैं, और यही कार्य पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, पुलिस फोर्सेस भी कर रही है। अक्सर ऐसा होता ही है, पाकिस्तान से जो गेस्ट हमारे साथ में जुड़ते हैं सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते।